वेलकम बैक टू सुबह की सोच। पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे। एक जानिब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद 15 रुपये फी लीटर इजाफा किया, जिसके बाद महंगाई से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और दबाव का शिकार भी है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से एक नई तहरीक की तैयारी कर रही है और इसी दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक भी मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर पार्टी मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। दूसरी तरफ मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरात के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान रब्ता और ताउन की यकीन दहानी भी हुई है और एक अहम सियासी और सिक्योरिटी पेशरफ्त इसको करार दिया जा रहा है। इन्हीं तमाम तर अहम सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी मामलात पर आज के इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करें। बिल्कुल जी, बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं नईम हैदर पंजोता साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने अब एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है और आप देखिए, जैसे हम इससे पहले भी अपने इकॉनमी के सेगमेंट में बात कर रहे थे कि हर 15 डेज बाद हमें ये खबर देनी पड़ती थी, लेकिन अब तो हम कुछ डेज बाद ही ये खबर दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे में अब आम आदमी के हवाले से आपको क्या लगता है, कहाँ जाएगा आम आदमी, क्या करेगा? महंगाई के दबाव में महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। मामला ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज भी के तेल की कीमतें जो हैं वो जब इमरान खान का दौर था उससे आज भी कम, ठीक है जी। लेकिन ये एक जंग का बहाना बनाकर इन्होंने जिस तरह से पेट्रोल को, डीजल को बढ़ाया है, बेसिकली जो है IMF के जो टारगेट्स हैं वो पूरा करने के लिए इन्होंने अवाम के ऊपर ये जो हमला किया है। मैं ये समझता हूँ कि सारे माहौल के अंदर इनको चाहिए था कि अवाम दोस्त पॉलिसी तैयार करते हुए कहते कि जंग दुनिया में चली है, दुनिया में जहाँ जंग हो रही है वहाँ कीमत कम है, तो हम जितने भी पेट्रोलियम लीवी या जितने टैक्सेस हैं उनको हम खत्म करते हैं और अवाम को रिलीफ देते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं दिया जी। तो लिहाजा इनका जो है हमेशा जो वही हुकूमत, वो लोग जो हैं वो अवाम दोस्त पॉलिसियां लेकर आते हैं जो अवामी मैंडेट के जरिए आते हैं, जिनको अवाम इक़्तिदार देती है। ये मुसल्लत हो के और पॉलिश वाले तरीके से मुसल्लत हुए हैं, तो लिहाजा इनसे क्या उम्मीद है कि अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाए। आप देखें किसान का क्या हाल है कि जिस कदर कीमतों की चीजें जो हैं वो बुलंद हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या बाकी जो अखराजात हैं, जमीन के ऊपर जो है वो खादें डलती हैं, स्प्रे होते हैं, अद्वियात होती हैं, सारी चीजें होती हैं। उस तनाजर के अंदर इनको चाहिए था कि कम से कम कोई ऐसी पॉलिसी बनाते जिसमें किसान को भी फायदा होता और आम आवाम जिन्होंने गंदम लेनी है, जिन्होंने आटा लेना है, उनको भी फायदा होता। लेकिन किसान, अच्छा पंजोता साहब, मुझे ये बताइएगा ना कि अभी होना तो ये चाहिए कि आप लोगों को इस हवाले से तहरीक चलानी चाहिए कि एक महंगाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं वो तहरीक तो नहीं चल रही। लेकिन अब ये खबरें फिर गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब के हवाले से कोई आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, सो उसका क्या लायामल होगा, वही बता दें हमें। लेकिन ये तहरीक सारी चल रही है ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अब ऐसा माहौल बन गया है कि जब वापस हटना जो है नामुमकिन हो चुका है और दिन ब दिन आवाम को इस महंगाई की चक्की हो या बदअमनी हो, मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी हो या माशी तौर पर जो है वो जितने कर्जे, जितने मामला चल रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, सेहत के लिए सहूलतें नहीं है, कुछ नहीं है। तो लिहाजा जो है ऐसे माहौल के अंदर जो है वो वाहिद हासिल यही होता है कि जमहूरी तरीके से आप सड़कों पर आएं और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें, अपने हकूक के लिए जो है वो एहतजाज करें। और ये तमाम दुनिया के अंदर ये होता है। अमेरिका के अंदर चले जाएं, वहाँ लोग एहतजाज करते हैं ट्रंप के खिलाफ, लेकिन वहाँ गोली नहीं चलाई जाती। तो हम पे गोली चलाएगी पहले भी, लेकिन हम इस पे गौर खौज कर रहे हैं कि किस तरह हमने इस सारे मामले को आगे बढ़ाना है और लॉन्ग मार्च करते हैं या क्या स्ट्रेटजी बनती है। खान साहब ने क्योंकि मैंडेट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को दिए हुए और पीटीआई जमात जो है वो तमाम आपस में मिल के पीटीआई की लीडरशिप है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मिल के इंशाअल्लाह ताला अमल देंगे। और हम भी उनसे यही रात दिन, मेरी भी गुफ्तगू जब होती है तो यही गुफ्तगू होती है कि हमें जो है अब नहीं तो कब हमें लामल दे के, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई ना कोई लामल देना होगा। अच्छा सर, मुझे ये अब काफी तशवीश पाई जा रही है खान साहब की और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से। क्या मुस्तनद खबर है इस हवाले से कि दोनों की इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल क्या है? देखिए, खान साहब की जो सेहत है उसके बारे में यही बताया गया कि उनकी आंख के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई जो लास्ट मीटिंग हुई है सलमान सफदर साहब की, और इसी दफा खान साहब को चौथी दफा वहां लेकर आया गया। इन्होंने 3 महीने गफलत की, मुजरमाना गफलत की, एक ऐसी दहशतगर्दी की, इंसानी दहशतगर्दी की जिसमें खान साहब की आंख को इन्होंने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया।
क्योंकि वो बार बार कहते रहे कि मेरा ट्रीटमेंट करवाएं। बीबी साहबा की हद तक भी इन्होंने यही किया कि उनकी हद तक भी इन्होंने गफलत की, वो भी बार बार कहती रही। 10 दिनों के बाद उनका फिर ऑपरेशन कराया और फिर जेल मैनुअल कहता है कि फैमिली को बताना लाजमी है। ना खान साहब के टाइम पे ना बीबी के टाइम पे फैमिली को बताया गया, और हर मंगल को हम जाते हैं वहाँ मुलाकात के लिए इस्तदा करते हैं कि हमारी जो है वो मुलाकात करा दी जाए, फैमिली की मुलाकात करा दी जाए। नहीं कराई जाती। हालांकि हाई कोर्ट के अंदर भी हमने मुख्तलिफ पटिशन दायर की हैं, वो लगी हुई हैं, लेकिन वो अडाला जेल के सुप्रिटेंडेंट जेल हकाम वो अपने आप को कानून से ऊपर रखते हैं। हमारी मंगल को लेकर बिल्कुल तैयारियां जारी हैं और सोहेल अफरीदी साहब भी आ रहे हैं इस दफा बहनों के अच्छा साथ। सर, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि हमने अपने इंट्रो में ये जिक्र भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से सीएम के साथ रब्ता किया गया सोहेल अफरीदी साहब के साथ, और दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्तरका बयानिए को अपनाने की उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है। सो क्या समझते हैं कितना पॉजिटिव ये मामला है वफाक और सूबे के दरमियान, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की कोऑर्डिनेशन होती रही तो आप समझते हैं कि ये जो कशीदगी है सूबे की और वफाक की, इसमें कमी आएगी? देखिए, हमने कब तक जो है वो अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को चलाना है। हम जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक हमने आज़ाद फैसले नहीं किए, अपनी मर्जी से फैसले नहीं किए, और इसी वजह से आज मुल्क यहाँ पर पहुंचा है। अब अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी हमने अमेरिका के कहने के ऊपर बनाई है, तो उसको दुश्मन समझना, उनके साथ लड़ाई करना, दूसरी तरफ हम अमन के सफीर बनने के लिए कोशिश है कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो, लेकिन यहाँ जब बारी मुसलमानों के साथ आती है तो कहा जाता है जी कि नहीं, वहां से दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी हो रही है। वो हमें कहते हैं कि हम आप इधर से जो है गलत जो है बयानी की जा रही है, ये गलत तरीके से चल रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सूरत हाल को बेहतर होने की जरूरत है। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज ब्रेक।